तो एक चीज़ है बराबर। अभी उसके बाद हमको जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, हाउ इट इज़ कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द इमेज बाय द लेंस प्रैक्टिकली। बराबर, हम जब एग्जाम में कोई भी लेंस की इमेज ड्रॉ करने बैठेंगे तो लेंस लेके थोड़ी बैठेंगे, तो हमको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो जिस तरह से हमने 4 रे डायग्राम इंडिविजुअली देखे थे कि कौन सा रे किस डायरेक्शन में आप इंसिडेंट करोगे, ताकि आपको रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के केस में कहाँ पे उसकी इमेज मिलेगी, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 केसेस है। कितने हैं? 3 केसेस, उसमें से 2 तो कॉमन ही है। If you taking your ray parallel to the principal axis, then after the refraction it will always passes through the what? Principal focus. And if your rays passing through the principal focus, then after the refraction it will be always parallel to the principal axis. Okay, and the third ray you have to remember that if you are taking your ray in a such a way that it ray will be passing from the what? Optic center of the lens, then at that point it does not deviate in any direction. बराबर, यहाँ पे आपका रे रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सीधा जो डायरेक्शन में आया था वही की वही डायरेक्शन में आगे क्या होगा, चला जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है? बराबर, तो यहाँ पे आपको ऐसे 3 रेज याद रखने हैं। पैरेलल लिया तो रिफ्रैक्शन के बाद एफ में से पास होगा, एफ में से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगा। अगर वो ऑप्टिक सेंटर में से पास हो रहा है तो विदाउट काइंड ऑफ एनी डेविएशन वो सीधे का सीधा जाएगा अंदर। बराबर, तो इस तरह से आप देख पाओगे कि एक काइट जैसा स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? बराबर, तो ये 3 रेज आपको हर बार लेने हैं व्हेन एवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग द रे डायग्राम फॉर एनी लेंस। आप कोई भी लेंस है, वेदर इट्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आप कोई भी लेंस लोगे तो आपको इस तरह से रे डायग्राम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है अंदर। बराबर, हमने ऑलरेडी लेंस फॉर्मूला जो है वो तो डिराइव कर लिया अंदर। बराबर, और दूसरी जो फॉर्मूला है यानी कि मैग्निफिकेशन की, वो हमारे लिए बाकी है, दैट वी आर डिराइविंग हियर। ओके, सो ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन by the lens after giving its definition. So first of all we are defining the magnification. So what is it? It is the ultimately ratio, किसका रेशियो था, size of the image to the size of the object. Okay, so it is the ratio of size of the image that is obtained by the lens to the size of the object, that is considered as the what? मैग्निफिकेशन। ओके, आपको मैग्निफिकेशन के लिए एकदम सिंपल फिगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है अंदर कि आपको क्या लेना है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेना है, आपका ऑब्जेक्ट आपको जहाँ मन मर्जी है वहाँ पे रख सकते हैं अंदर। बराबर, 2f पे रखो, f और 2f के बीच में रखो, जहाँ पे भी रखो अंदर। बराबर, फिर आपको क्या करना है, एक पैरेलल रे लेना है और एक आपको क्या करना है, ऑप्टिक सेंटर में से पास करना है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो f और 2f के बीच में रखी है, तो बट ऑब्वियसली आपका जो इमेज है यहाँ पे गलत दिया है, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 2f से बियॉन्ड होगा अंदर। बराबर है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसका फिगर ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से किया हमने, ये लाइन की, एक पैरेलल लेनी है, एक ऑप्टिक सेंटर वाली सीधी ड्रॉ कर देनी है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद हमको इस तरह से इंटरसेक्ट करके बतानी है। तो ये आपकी क्या हुई, इमेज हुई, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो, उसको एच बोल दो, यहाँ पे एच डैश बोल दो, रेस की डायरेक्शन मेंशन करना भूल ना जाए हम। बराबर, ये हमारा क्या होगा, यू होगा, और ये हमारा क्या होगा, वी होगा कि नहीं होगा अंदर। बराबर, अब हमको क्या करना है, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में तो पता है एच डैश बाय एच, पर v और u के टर्म्स में क्या है, दैट वी हैव टू ऑल्सो डिराइव इन दिस थियरी। बराबर, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल को कंसीडर करना है अंदर। बराबर, कौन सा वाला ट्रायंगल, एक तो एबीपी न्यूज़ चैनल, बराबर, या तो फिर आप ऑप्टिक सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करो तो आपको ABO लिखना है अंदर ट्रायंगल। बराबर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसके फिगर भी कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ अंदर। बराबर, तो इस तरह से आपका कुछ होगा। अभी ये लाइन आपकी कंटिन्यू है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। बराबर, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है अंदर, यानी कि A डैश B डैश O है, तो ये क्या हुआ, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए और ये दोनों 90 है। तो अकॉर्डिंग टू द ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर वो लोग सिमिलर ट्रायंगल है, बराबर, तो हमको 10 की एक प्रॉपर्टी पता है कि इफ द 2 ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बराबर, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम ये वाले ट्रायंगल की साइड ए बी ले रहे हैं तो दूसरे वाले की क्या होगी, ए डैश बी डैश होगी, इक्वल टू अगर हम ये ले रहे हैं पी बी, बराबर, तो इसका क्या होगा,
पी बी डैश होगा कि नहीं होगा। अगर आप ओ पॉइंट ले लें तो ओ लिखना है खाली अंदर। समझ में आ रहा है सबको अंदर इतना पार्ट, बराबर है। तो हमको इस तरह से क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। तो देखो वहाँ पे भी उन्होंने इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखा है कि नहीं लिखा है अंदर, बराबर। अब हमको तो पता है कि भाई ए बी अल्टीमेटली क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, बराबर। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट है। फिर उसी तरह से पी बी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और पी डैश सॉरी पी बी डैश है वो हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो सारे के सारे को रिप्लेस करेंगे विथ देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बराबर। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझे तो हमको पता है यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही है और ऑब्जेक्ट हाइट हम ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, यानी कि दो का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हमको सबसे पहले एच डैश के बारे में बात करनी है। तो यू आर सीन दैट हियर द इमेज विल बी फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, सो योर एच डैश विल बी व्हाट, नेगेटिव, यस और नो। तो एच डैश की साइन हमको क्या लेनी है भाई, माइनस लेनी है अंदर, बराबर। और दूसरा, यू आर गेटिंग योर इमेज ऑन द राइट हैंड साइड, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर इंसिडेंट रे, सो योर वी विल बी व्हाट, पॉजिटिव। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। तो आपको इस तरह से साइन के हिसाब से सबको रखना है। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या होगा, h डिवाइड बाई एच डैश, पर एच डैश हमको माइनस लेना था, फिर माइनस यू डिवाइड बाई वी, क्यू भी हमको माइनस, वी तो प्लस ही था। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है वो तो क्या है भाई, एच डैश बाई एच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे और ये जो माइनस साइन है उसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बराबर। और रेसिप्रोकल करने से फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिलेगी, एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये आपको क्या हुआ, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस का इक्वेशन मिल गया। याद करो मैग्निफिकेशन मिरर में क्या मिलता था, माइनस वी बाई यू मिलता था, जबकि यहाँ पे क्या मिला, प्लस वी बाई यू मिला अंदर, बराबर। वहाँ मिरर की फॉर्मूला में सब प्लस था तो उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव दिया, और यहाँ पे इसकी लेंस की जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव था, 1/v माइनस 1/u, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। यानी कि आपको इक्वेशन आराम से याद रहेगा। समझ में आ रहा है सबको अंदर। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन जब भी लेंस का यूज़ करना है तो खाली क्या लेंगे, v बाई यू लेंगे अंदर। ओके, इसके आने वाले के लेक्चर है आगे, तो उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।